हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट 6, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो, अगर मैं बात करूं यंग मॉडुलस की, तो मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं कि यंग मॉडुलस क्या होता है। आज जो बात करने वाले हैं बल्क मॉडुलस। देखो, बल्क वर्ड आया बेसिकली मैटर के जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं उसे बोलते हैं बल्क। तो बल्क में क्या होने वाला है, दो चीजें यूज होंगी। एक यूज होगा स्ट्रेस, अब कौन सा स्ट्रेस यूज होगा हमें नहीं पता, और एक यूज होगा स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो बहुत सारी बुक्स में स्ट्रेस अलग अलग तरीके से लिया जाता है। कहीं पे वॉल्यूमेट्रिक लिया जाता है, कहीं पे हाइड्रोस्टेटिक लिया जाता है, और कहीं पे यूज किया जाता है नॉर्मल स्ट्रेस। अब वो कहाँ कैसे यूज करेंगे और उसका कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। बस इस वीडियो में बने रहना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं हम। देखो, हमारे पास एक ब्लॉक है या से, इस पे प्रेशर लगा चारों तरफ से या स्ट्रेस लगा चारों तरफ से। अब जब स्ट्रेस लगेगा तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। मान लेते हैं पहले वॉल्यूम V थी, तो अब क्या हो जाएगी डेल्टा V या V माइनस डेल्टा V। तो मान लेते हैं जो इसकी वॉल्यूम थी वो थी V, और जो अब बची है वो V माइनस डेल्टा V। डेल्टा V कम हो गई है। मान लो पानी के अंदर किसी चीज को डाला जाए तो उसके चारों तरफ से प्रेशर लगेगा। जब चारों तरफ से प्रेशर लगेगा, चारों तरफ से स्ट्रेस लगेगा, तो उसकी वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगी। तो बस जहां वॉल्यूम कम होती है वहां पे हम बल्क मॉडुलस लगा देते हैं। तो बल्क मॉडुलस का सिंपल सा फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब ये है कि वॉल्यूमेट्रिक ही स्ट्रेस लगाओगे और वही स्ट्रेन लगेगा। अब वॉल्यूमेट्रिक के अलावा यूज करे जाते हैं, मैं तुम्हें बता दूं, स्ट्रेस बहुत जगह तुम्हें नॉर्मल स्ट्रेस देखने को मिलेगा, एक ही चीज होती है। बहुत जगह तुम्हें इसकी जगह हाइड्रोस्टैटिक देखने को मिलेगा, बात एक ही है। क्यों? देखो, नॉर्मल स्ट्रेस होता है जब चारों तरफ से फोर्स लगाई जाए। ठीक है, चारों तरफ से फोर्स लगाया जाए मतलब प्रेशर लगाया जाए बेसिकली। हाइड्रोस्टैटिक वर्ड तब यूज कर ले जब पानी के अंदर जाएगा, कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर पानी के अंदर जाएगी तो उसमें चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लगता है बाय पास्कल्स लॉ। पास्कल ने हमें बताया था कि कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर जाएगी तो उसके ऊपर हर एक और डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा इक्वली, तो इसलिए हाइड्रोस्टैटिक बोल देते हैं। नॉर्मल इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लगता है हर एक पॉइंट पे। तो बस इतना था। तो जो बल्क मॉडुलस है बेटा, उसको कप्पा लिया जाता है, और यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली डेल्टा V बाय V। बट देयर इज सम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बेटा? यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेने वाले हैं। नेगेटिव साइन बताएगा तुम्हें डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है इसलिए हमने नेगेटिव साइन ले लिया ना। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्या बनेगा? कप्पा इज इक्वल टू एफ वी ओवर ए डेल्टा वी विद नेगेटिव साइन। एस आई यूनिट की बात की जाए बेटा, सब सेम होगा। एस आई यूनिट इज, देखो, वी बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में मीटर क्यूब कट जाएगा, यहां पे रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया ना। इसके अलावा हमारे पास सीजीएस यूनिट आ सकते हैं। क्या आएंगे? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मार्कर का चू ज्यादा कर रहा है, मैं दूसरा मार्कर ले लूं। तो बता रहा था सीजीएस यूनिट, अब सीजीएस यूनिट भी आ गया हमारे पास, एसआई यूनिट भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आ गया। देखो, अब सिर्फ ये सिंपल सा फॉर्मूला आने के बाद अप्लाई नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो जरूर देखना, चाहे वीडियो स्किप करके ले जाओ। वो कॉन्सेप्चुअल एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर हम हीट करेंगे चीज को। जब हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या आएगा? उससे वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो ऑब्वियस है उसके ऊपर बल्क मॉडुलस हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो भी ध्यान देते हैं बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। इसी से रिलेटेड है सेम, कंप्रेसिबिलिटी।
रेसिप्रोकेबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज होती है? कंप्रेसिबिलिटी होती है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, मतलब कप्पा। देखो इसको वर्ड को बोलते हैं कप्पा, KAPPA। तो कप्पा यहां पे ये आ गया हमारे पास बल्क मॉडुलस। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो ये कर सकता हूं, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस थ्रू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंपल। तो अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कप्पा। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी का कोई सिंबल नहीं है, हम बस लिखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। सो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा। तो एक चीज पता लग रही है कि भाई अगर कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी तो कप्पा की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड यू नो दैट बल्क मॉडुलस ऑर्डर, तो बल्क मॉडुलस का ऑर्डर क्या होगा? सॉलिड का जो बल्क मॉडुलस है वो सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये अल्टीमेटली अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो सॉलिड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की वैल्यू आती है, एंड देन लास्ट में गैस की वैल्यू आती है। क्योंकि गैस की वैल्यू सबसे कम होगी, तो K की वैल्यू, कप्पा की वैल्यू मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गैसेस सबसे कम होगी, जिसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी उनकी सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड से मिलियन टाइम्स ज्यादा होती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। और अगर मैं बात करूं यहां पे सॉलिड की, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी काफी हाई होती है, लाइक 1000 समथिंग, तो 1000 टाइम्स ज्यादा होती है दैट ऑफ द लिक्विड। और सॉलिड गैस से तो बहुत ज्यादा कम कंप्रेसिबल। तुम्हें पता है क्यों? रीजन क्या है इसका? देखो मैटर हम सब ने पढ़ा, तुम नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, सब ने पढ़ा, दुनिया जानती है। तो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल जितने पास होंगे उतना ज्यादा, मतलब सिंपल सी बात है कि 4 बच्चे पास बैठे हो और उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, वो नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं है। क्लियर है? अगर मैं सिंपल सी चीज ले लूं, एक मान लेते हैं ये है हमारे पास, इसके अंदर मैंने पार्टिकल रखे हुए ऐसे। अब ये पार्टिकल्स, इसके बीच में स्पेस बहुत कम है, बहुत कम है, तो उतने ही यूज होंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये रहा, एक ये रहा, ये पार्टिकल, स्पेस ज्यादा है, जिसमें जितनी ज्यादा स्पेस होगी उसकी उतनी ज्यादा क्षमता होगी पास लाने की। तो इसके बीच में जगह ही नहीं है, कहां से पास लाएगा? तो सॉलिड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो स्पेस होती है वो ना के बराबर होती है ऑलमोस्ट। मैंने तो फिर भी कम बना दी है, बट सॉलिड में स्पेस नहीं होती, नेग्लिजिबल लेते हैं। गैसेस में फार अपार्ट, इसका मतलब ये दूर है, इसमें फोर्स। अच्छा एक और चीज है, जिसमें इसमें अगर स्पेस कम है तो एक चीज ज्यादा भी है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। इसमें देखेंगे तो पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा, सॉरी इसमें स्पेस कम है, इसमें फोर्स ज्यादा है। तो स्पेस कम फोर्स ज्यादा, स्पेस ज्यादा फोर्स कम, सिंपल सी बात है। तो मैंने बताया था कंप्रेसिबिलिटी का। एनीवेज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बल्क मॉडुलस बेटा सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का, तो फिर गैस का होता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर सिंपल, सॉलिड का बल्क मॉडुलस ज्यादा, तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम। अच्छा SI यूनिट भी आ सकती है कंप्रेसिबिलिटी की, चलो देख लेते हैं। तो SI यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इस क्या आएगी? देखो ध्यान से, इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तो उसकी क्या आएगी? n-1 मीटर स्क्वायर। क्यों? रेसिप्रोकल है, यहां से ऊपर जाएगा तो n1 था, -1 हो जाएगा, ये -2 है तो जाके 2 हो जाएगा। सिंपल। डायमेंशन फॉर्मूला तुम इजीली निकाल सकते हो, इजी होते हैं निकालने के लिए, ठीक है, निकाल सकते हो तुम। एनीवेज, तो ये था बेसिकली कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और करवाऊंगा, 2 न्यूमेरिकल करवाने के बाद जो तीसरा न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें इतना टिपिकल कंसेप्ट करवाने वाला हूं, वो देखना जरूर। जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही आने वाला कंसेप्ट है, तो इसलिए कह रहा हूं कि देखना जरूर। केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं बता भी देता हूं तुम्हें क्या है, कि अगर किसी को हीट करेंगे, किसी पार्टिकल को हीट करेंगे, किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने का कितनी वॉल्यूम चेंज होगी, तो वहां पर मैं लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन बताने वाला हूं, तो बने रहे मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ही बेटा ऐसा करते हैं, IIT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको जेई से आजकल, जेई एडवांस के लेवल का, बट इजी है, नहीं है वैसा लेवल। नाउ द प्रेशर ऑफ द मीडियम इज चेंज टू दिस मच ऑफ, तो तुम्हें जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 1.01 × 10⁵
पास्कल। बेसिकली प्रेशर क्या होता है, एक तरह का स्ट्रेस होता है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, वो सेम नॉर्मल फोर्स होती है, और जो नॉर्मल फोर्स होती है मतलब नॉर्मल स्ट्रेस से लिया हुआ है। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमें दे रखा है 10⁵ पास्कल, एंड चेंज इन द वॉल्यूम इज 10%। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है मतलब डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू हमें दे रखा है, वो दे रखा है 10%। अगली चीज दे रखी है हमें कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों किया होता है, मैंने तो बताया थर्ड न्यूमेरिकल क्या करवाने वाला हूं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एक्सपेंशन की वैल्यू मतलब बेसिकली वैल्यूज बढ़ जाएंगे, और वैल्यूज बढ़ने की वजह से जो हमारी मतलब बेसिकली जो वैल्यूज आने वाली हैं उसमें थोड़ा सा एरर आ जाएगा, तो इसलिए बोला जाता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, बोला हुआ है बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम निकालो, मतलब कप्पा निकालो। सो कप्पा इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला दे रखा है एफ पी अपॉन ए डेल्टा वी। तो हमारे पास देख लेते हैं प्रेशर अपॉन एरिया मतलब स्ट्रेस, बेसिकली इसकी वैल्यू दे रखी है, एंड दिस इज स्ट्रेस अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। ये दे रखा है हमें 10⁵ इनटू वी अपॉन डेल्टा वी 10% दे रखा है, मतलब 10/100 विच मीन 0.1। तो हमारे पास आ गया डेल्टा वी बाई वी आ गया 0.1। ये ऊपर 10 जाएगा तो कितना है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें कुछ भी नहीं था, आंसर आया हमारे पास 10⁻⁵। को देखो, अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं इसको 0.1 से लेके, अगर मैं इससे लेके सॉल्व करूंगा, मान लेते पूरी पूरी वैल्यू लिखते हैं 1.01 इंटू 10⁵। तो अगर मैं इससे लेके सॉल्व करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो थोड़ी सी वेरिएबल आ जाएगा, 1.55 इंटू 10⁵ आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आया आंसर। क्लियर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बेटा पास्कल ही बोलते हैं अगेन। तो चलो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बेटा दूसरा न्यूमेरिकल है, द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V बाई V ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। हमें डेप्थ दे रखी है, गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर इज 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो हमें डेप्थ दे रखी है वो दे रखी है 3000 मीटर। अगेन हैव पिक्ड रॉन्ग मार्कर। ये है हमारे पास, और जो यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस दे रखा है वो दे रखा है 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो के की वैल्यू ऑलमोस्ट यही रहेगी हमेशा जब वाटर के लिए यूज करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होएगा, बेसिकली हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ये करना है, कप्पा इज इक्वल टू ऑब्वियसली फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा V बाय V करना है। अब इसकी जगह मैं प्रेशर भी लिख सकता हूं क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट कैसे निकलेगा। देखो अगर मैं ओशन की बात करूं तो ये ओशन का मान लो ये है हमारे पास एक नॉर्मल लेवल, और ये है सी बेड। अब जो इतनी डेप्थ दे रखी है हमें वो दे रखी है 3000, हमें प्रेशर निकालना है किसी वजह से। तो यहां पर जो प्रेशर निकलेगा वो निकलेगा P ρgh। ठीक है, हाइट मतलब डेप्थ पे इस लिक्विड कॉलम को, इस ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर डाला है, कितनी डेप्थ पे डाला तो ये आ गया। एक चीज और याद रखोगे बेटा, जो रो है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर का। ये भी कांस्टेंट होता है वाटर के लिए, रिमेंबर ऑलवेज। सो हमारे पास जो बेसिकली प्रेशर आएगा वो ρgh से आ जाएगा। तो कप्पा में दे रखा है 2.2 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा ρgh से, एंड डेल्टा V बाय V निकालना है हमें, डेल्टा V बाय V है। तो देखो ये डेल्टा V बाय V इधर आया, और यहाँ पे रहेगा ρgh, रो इज 1000 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 लेता हूँ, ग्रेविटी की वैल्यू, और हाइट की वैल्यू आ गई 3000 मीटर अपॉन 2.2 इंटू 10⁹। इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू 10⁻, हमारे पास आया ये 3 4 5 6 7, तो 3 इंटू 10⁻7 अपॉन 2.2 माइनस 9। क्या बोला मैंने, 3 3 6 जीरो और एक 7 जीरो, तो 7 जीरो यहाँ पे आ गई, 9 नीचे थी ऊपर जाके माइनस हुई, तो क्या आया, तो डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं 1.05 और यस 1.05 आई थिंक, क्योंकि 1.2 पे तो 40 नहीं इतनी आएगा शायद, 1.05 इंटू 10⁻, कितना आया -2, यही आई। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू
0.05 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻100 आ गया। अब ये जो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 100 इसको ले गया, तो साथ में कितना आ गया, डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू 1.05%। लेट मी चेक द आंसर। नहीं बेटा, मैंने कैलकुलेशन गलत किया आई थिंक, क्योंकि जब मैं इसको 2.203 से, अच्छा सॉरी माई मिस्टेक, समथिंग 1.3 आएगा, तो 1.3%। मैंने मल्टीप्लीकेशन मिस्टेक छोटी सी, तो 1.3 इंटू 10⁻⁻² आ गया था। अगर परसेंटेज निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और जो इसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे विद टिपिकल वन। तो थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, मुश्किल नहीं है, तो उसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये कर देता हूँ, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। मैं अगेन बता रहा हूँ, कॉपी पेन साथ में लेके बैठोगे तो न्यूमेरिकल स्क्रीन पे आके पॉज करके न्यूमेरिकल कर सकते हो। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो मैं अगेन बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ जब तक वीडियो देखोगे तभी तक याद रहेगा। जैसे ही वीडियो का एंड हुआ और तुम अपनी रियल लाइफ में वापस गए, इसके बाद फिर भूल जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखा करो और कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, और जो न्यूमेरिकल करवाता हूं उसको करो, डेफिनेटली तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास, वो ध्यान देंगे। A sphere contracts in a volume by 0.01%, मतलब ये दे रखा है कि डेल्टा v बाई वी इंटू 100, हमें दे रखा है 0.01%, यही होता है फॉर्मूला। अगला दिया है when taken to the bottom of the sea 1 किलोमीटर डेप्थ डीप, तो जो डेप्थ है वो हमारे पास 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर आएगी। एंड दे सेड फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी ऑफ वाटर, वही ऑब्वियस है, रो की वैल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो कप्पा निकालना है, कप्पा इज इक्वल टू प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा वी बाय वी, यही होता है फॉर्मूला। एंड दिस इज इक्वल टू प्रेशर, तो वी ओवर डेल्टा वी, एंड वी नो दैट प्रेशर क्या होता है हाइट पे। अगर मैं डेप्थ पानी के अंदर जाऊंगा तो प्रेशर कैसे निकलेगा, रो जी एच, तो v अपॉन डेल्टा v। चलो वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। रो की वैल्यू 10⁻1000, मतलब ये रहा, इंटू ग्रेविटी 10 आ गई, मल्टीप्लाई डेप्थ कितनी आ गई 1000, मतलब हाइट, बेसिकली डेप्थ हाइट बात एक ही है, ठीक है। अगर मैं इसको लूंगा तो कितना है 10⁻3 आ गई ये भी। एंड अगर मैं डेल्टा v बाई वी की बात करूं तो ध्यान देंगे क्या बता रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डेल्टा v ओवर v की वैल्यू आएगी 0.01 बाय 100, वो ये 100 यहाँ नीचे चला गया, या फिर मल्टीप्लाई 100 या डिवाइड बाय कर सकते हो। तो इसको मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया, इसको भी डिवाइड 100 कर दिया, तो परसेंटेज के बिना आ गया आंसर। तो हमारे पास आया 100 ओवर 0.01। अब ये सॉल्व करके देखो, 0.01 इसलिए आया, डेल्टा v बाई वी था, डेल्टा v बाई वी 0.01 बाय 100 है, तो यहाँ से 100 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये ऊपर जाएगा 10⁻4, तो वैल्यू सारी 10⁻4 चलेगी, 3 3 6 7 8 9 10 11। तो हमारा जो आंसर आया वो आया है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं ग्रेविटी की बात करें, अगर मैं ग्रेविटी यहाँ पे 9.8 लेता तो 9.8 इंटू 10⁻10 आ जाता, वो भी कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, अगर ग्रेविटी यहाँ पे 9.8 लेता तो हमारे पास आंसर क्या था, 9.8 इंटू 10⁻3362 802 10, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ वेट ओवर हम करते हैं बात फोर्थ न्यूमेरिकल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन में से एक है। तो ध्यान देंगे, पढ़ने जा रहा हूं, सॉरी। Calculate the pressure required to stop the increase in the volume of the copper block when it is heated from 50 डिग्री to 70 डिग्री। मतलब जो हमें T1 दे रखा है वो दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, और जो T2 दे रखा है वो दे रखा है 70 डिग्री सेल्सियस। ना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कॉपर, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें अल्फा दे रखा है 8 इंटू 10⁻6, 8 इंटू 10⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ध्यान रखना बेटा, डिग्री है, 60 मत कर देना इसे। अब हमें जो दिया है वो दिया है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो दे रखा है हमें 3.6 इंटू 10⁻11, तो कप्पा दिया है 3.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेट मी चेक द आंसर। हाँ ठीक है, यही है, हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। अब ध्यान से समझें क्या हो रहा है, देखो ये है, मान लेते हैं एक ब्लॉक,
ब्लॉक या फिर एक स्फीयर है, इसको जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ इससे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कह रहा है कि इसमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अंदर से कितना प्रेशर, ऑब्वियसली जितना प्रेशर बाहर से लगेगा उतना ही अंदर से लगेगा, तो अंदर से कितना प्रेशर लगेगा कि ये बचा सके इसको कंप्रेस होने से, ये बोला है। हाँ, तो यहाँ आगे हम, तो एक फॉर्मूला होता है बेसिकली डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा इंटू, एक सेकेंड, हाँ डेल्टा टी, सॉरी, वी गामा डेल्टा टी, ये दे रखा है हमें। तो ये बेसिकली दे रखा है चेंज इन वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम चेंज हो रही है। गामा क्या है बेसिकली, ये क्यूबिकल एक्सपेंशन। तीन तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर एक्सपेंशन और एक होता है हमारे पास सुपरफिशियल और एक होता है क्यूबिकल। जो लीनियर होता है वो अल्फा होता है, सुपरफिशियल बीटा होता है और ये होता है गामा। इनका रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो हमारे पास यहाँ पे गामा की वैल्यू 3 अल्फा लिख दूंगा ताकि 3 अल्फा आ जाए। तो हमें निकालना है प्रेशर, प्रेशर की बात करते हैं। तो अगर मैं कप्पा इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर V ओवर डेल्टा वी, यही मैंने बताया था फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला देखिए, प्रेशर निकालना तो प्रेशर इज इक्वल टू कप्पा डेल्टा वी बाई वी एंड P इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, यहाँ से निकाल लो। तो जब मैं यहाँ से डेल्टा वी बाई वी निकालूंगा तो मेरे पास आ गया गामा डेल्टा टी, तो कप्पा इंटू गामा, बेटा गामा ऐसे बना रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि वी के साथ मिक्स ना हो। तो गामा डेल्टा टी अपॉन वी, ये रहा हमारे पास। तो वैल्यू पुट करते हैं, कप्पा की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई, अगर मैं गामा की बात करूं तो 3 अल्फा आ गया एंड 3 अल्फा इज 3 इंटू 10 3 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई, डेल्टा टी क्या होगा 70 में से 50, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम, ओ सॉरी V बाई वी, ये पूरे की वैल्यू है और डेल्टा V बाई वी। मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया, गामा हो गया V डेल्टा V, हाँ ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ से मैंने निकाला गामा डेल्टा टी, तो हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू कप्पा डेल्टा V गामा डेल्टा टी, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो गामा डेल्टा टी बेटा V की ज़रूरत नहीं है, V कट चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल्टा V बाई V की ही वैल्यू पुट की है, तो V की ज़रूरत है नहीं। गामा की वैल्यू, सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास प्रेशर आ जाएगा। आंसर बता देता हूँ, मैच कर लेना। आंसर आया हमारा 1.728 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1.728 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। नाउ देखो, ये था लास्ट न्यूमेरिकल जिसके अंदर मैं बात कर रहा था कि हीट जब बढ़ती है तो क्या होता है। तो इस वीडियो का मैं एंड इस न्यूमेरिकल के साथ करने वाला हूं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।